और अस्सलाम जी के देखने वाले प्रोग्राम को सभी नाजरीन को हमारा प्यार वाला अस्सलाम। मैं हूँ आपका मेज़बान गौहर। कुछ 8:45 हो चुके हैं क्योंकि 10 मिनट आपसे हम ताख़ीर के साथ इस प्रोग्राम में आपके सामने आए हैं, उसके लिए हम माज़रत ख़्वाह हैं। नाजरीन, अब आज के इस सलाम जी के प्रोग्राम में आप मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करेंगे, जहाँ हम कुछ शहराओं की बात करेंगे। गुरेज़ बांडीपुरा रोड को फिलहाल 38 दिनों के बाद बहाल कर दिया गया है, ट्रैफिक को चलने की इजाज़त दी गई है। उसके साथ साथ ही वहाँ पर चलने वालों से अपील की गई है कि अपडेट जानने के लिए पहले वो हुकाम से रब्ता करें, उसके बाद ही सफ़र शुरू कर सकते हैं। उसके साथ साथ ही अगर हम बात करें मुगल शहरा की, तो मुगल शहरा को ज़िला तरक्याती कमिश्नर पूंछ की जानिब से कहा गया है कि मार्च के एंड तक इसे बहाल किया जा सकता है। और श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा पर तो ट्रैफिक दोनों तरफ से बहाल है। उसके साथ साथ ही दीगर कुछ अहम मौज़ूआत है। लद्दाख के अंदर करगिल डेमोक्रेटिक एलायंस की 3 रोज़ा भूख हड़ताल वो भी ख़त्म हो गई। उसके साथ साथ ही कल 21 दिन के बाद लेह के अंदर जो सोनम वांगचुक की जानिब से वो भूख हड़ताल पर बैठे थे, उन्होंने भी कल अपना भूख हड़ताल अपनी जो भूख हड़ताल है उसको ख़त्म किया है। 21 दिन के बाद उन्होंने इस हवाले से क्या कहा, आगे किस तरह की जो है हड़ताल भूख हड़ताल जारी रहेगी, वो भी हम आपको बताएंगे, आपको दिखाएंगे कि उन्होंने क्या कहा। उसके साथ साथ ही वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के हवाले से कुछ अहम बयान दिए हैं। गुलिस्तान न्यूज़ के एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर से खुसूसी बात करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको बताएंगे। और साथ ही साथ अफस्पा के हवाले से उन्होंने कहा है कि अफस्पा हटाने पर मरकज़ की जानिब से गौर किया जा रहा है। और उसके साथ साथ ही जम्मू कश्मीर पुलिस को पूरा इख्तियारात मिलेगा जम्मू कश्मीर के अंदर अमन कानून को बहाल करने के लिए। इस सिलसिले में उन्होंने मज़ीद क्या कुछ कहा है वो भी आज इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे। और उसके साथ साथ ही कुछ आग की वारदातें हुई हैं शुमाली कश्मीर से लेकर जनूबी कश्मीर, उस पर भी आपको अपडेट ज़रूर देंगे। और उसके साथ ही वादिया कश्मीर यानी कि कश्मीर का जो हवाई सफ़र है वो कहीं ना कहीं अब महंगा होता जा रहा है। किरायों में बेतहाशा इजाफा, हवाई किराए में जहाँ 4,000-5,000 जो एवरेज किराया थी श्रीनगर आने के हवाले से अब वो 12 से 15,000 तक पहुंच गई हैं। उस पर भी आपसे हम बताएंगे कि क्या कुछ वजूहात और इससे सयाहत पर क्या कुछ असर पड़ेगा, वो भी हम आपको बताएंगे। और दीगर कुछ अहम मौज़ूआत हैं जिन पर इस प्रोग्राम में हम वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन प्रोग्राम की शुरुआत तय फॉर्मेट के मुताबिक तारीख के हवाले से, और आज 27 मार्च है। 27 मार्च को मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है पहले हम वो आपको बताएंगे, उसके बाद ही खबरों की शुरुआत करेंगे। लेकिन आज की तारीख में जहां हम 27 मार्च की बात करेंगे तो 27 मार्च को मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है। 1668 में इंग्लैंड के हुक्मरान चार्ल्स थोम ने बॉम्बे को ईस्ट इंडिया के हवाले कर दिया। साल 1668 और आज ही का दिन 27 मार्च। उसके बाद 27 मार्च 1841 में पहले बाप के फायर इंजन का कामयाब तजुर्बा हुआ है, यानी कि जो स्टीम इंजन उसका कामयाब तजुर्बा हुआ है साल 1841 में। और 1871 में पहला बैनुल-अक़वामी रग्बी मैच स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के दरमियान खेला गया 27 मार्च और साल था 1871। 27 मार्च 1884 को बोस्टन और न्यूयॉर्क के दरमियान पहली बार फोन पर लंबी दूरी की बातचीत हुई है साल 1884 और दिन था 27 मार्च। और 27 मार्च आज ही के दिन साल 1961 में थिएटर का पहला आलमी दिन मनाने का आगाज हुआ है, यानी कि आज 27 मार्च को थिएटर का आलमी दिन भी मनाया जाता है और इसकी शुरुआत हुई है साल 1961 में। और आज ही के दिन साल 1989 में खला में अमेरिका के एंटी मिसाइल सैटेलाइट का तजुर्बा नाकाम हो गया, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 2002 में इजराइल के तानिया में एक खुदकुश बमबार ने 29 अफराद को हलाक किया है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 2003 में रूस ने मोहलिक टोपोल RS-12M बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा किया साल 2003 में और दिन था 27 मार्च। और आज ही के दिन 27 मार्च साल 2008 में खलाई जहाज एंड्रयू कामयाबी के साथ जमीन पर वापस आया, वो आज ही का दिन था साल 2008 में। और साल 2014 में ओबामा ने
पोप फ्रांसिस से मुलाकात के लिए पहली बार वो वेटिकन सिटी चले गए हैं और पहली बार उन्होंने इसके साथ वेटिकन सिटी चलने पर उनके साथ मुलाकात की है साल 2014 में। और साल 2016 में गुलशन इकबाल पार्क पाकिस्तान लाहौर में खुदकुश धमाके में 70 से ज्यादा अफराद हलाक जबकि 300 के करीब जख्मी हुए थे। वो साल था 2016 और दिन था 27 मार्च। तो नाजरीन, ये थी तारीख में आज के दिन के हवाले से, यानी कि आलमी और मुल्की सतह पर क्या कुछ हुआ है तारीख में आज के दिन के हवाले से हमने आपको बताया। अब बाज़ाब्ता तौर पर खबरों की शुरुआत करेंगे और खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे हम आग की वारदातों के हवाले से, जहां शुमाली कश्मीर के अंदर भी आग की एक होलनाक वारदात जिसमें एक रिहायशी मकान खाकिस्तर हुआ। उसके साथ साथ ही अनंतनाग जिले के अंदर भी आग की एक वारदात रोनुमा हुई है, जहां पर 2 रिहायशी मकान और एक गौ खाना नजरातश हुए हैं। कुपवारा की बात करेंगे तो खारपरा करना के अंदर ये एक रिहायशी मकान आग की नज़र हुआ है, जिसकी वजह से इस रिहायशी मकान को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। और उसके साथ साथ ही सुंदरबनी, नाला सुंदरबनी, ये अनंतनाग का इलाका है, जहां पर अब्दुल मजीद खान की जो 2 स्टोरी बिल्डिंग है, मकान है उनका, वो उसे नुकसान पहुंचा है। और उसके साथ साथ ही एक गौ खाना वो भी आग की इस लपेट में आया और काफ़ी नुकसान, यानी कि लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। गुज़िस्ता 7 दिनों के दौरान अगर हम वादी कश्मीर की बात करेंगे, वादी कश्मीर के शुमाली कश्मीर से लेकर वस्ती कश्मीर और वस्ती कश्मीर से लेकर जनूबी कश्मीर तक करीबन 17 के करीब जो ढांचे हैं, रिहायशी ढांचे, वो तबाह हुए हैं। कल भी हमने देखा है कि बटमालू के इलाके के अंदर 3 रिहायशी मकान तबाह हुए। इससे पहले भी बटमालू के अंदर भी आग की इस वारदात में कई रिहायशी मकान तबाह हुए। नावपुरा श्रीनगर के अंदर, सोपोर के अंदर, और उसके साथ साथ ही श्रीनगर के अंदर जो रवा माह है, सबसे ज़्यादा आग की वारदातें रोनुमा हुई हैं। लेकिन कल की जो आग की वारदात हैं जनूबी कश्मीर के अनंतनाग इलाके से, अनंतनाग ज़िले से, ये नाला संतब्रारी इलाका है, जहां पर अब्दुल मजीद खान नामी शख्स का जो रिहायशी मकान है वो तबाह हुआ। और उसके साथ साथ ही गौ खाना भी तबाह हुआ है। और कुपवारा खारपुरा करना के अंदर भी एक रिहायशी मकान नजरातश हुआ है, जिसमें जो मालियत, लाखों रुपए मालियत का साजो सामान था, वो भी राख की ढेर में तब्दील हो गया। के बाद जरा जहां हमने बात की है अब आग की, आप बात करेंगे शहरों, कुछ रोड जो है काफ़ी टाइम तक वो बंद रहे। करीब 38 दिनों तक जो गुरेज बांडीपुरा रोड था उस पर बर्फ हटाई गई और उसे काबिल आमद रफ्त बनाया गया है और वहां पर अब गाड़ियों को चलने की इजाज़त दी गई है। गुरेज बांडीपुरा रोड पर फिलहाल एक तरफा ट्रैफिक के लिए उसे बहाल कर दिया गया है और जो सफ़र करने वाले हैं, चाहे ड्राइवरों की बात करेंगे, उन्हें जो ज़िला के अंदर जो कंट्रोल रूम बनाया गया है उस सिलसिले में पहले उनके साथ उन्हें राब्ता करने को कहा गया है, उसके बाद ही वो अपना सफ़र जारी रख सकते हैं। कुछ नंबरात भी ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से दिए गए हैं, 7006526985 और 700638928676767430। इस पर ये राब्ता कायम कर सकते हैं, जिसके बाद ही वो अपना सफ़र जारी रख सकते हैं। करीबन 38 दिनों तक ये रोड जो है बंद रहा, जो राजधान रोड है। उसके साथ साथ ही BRO की जानिब से इसे बर्फ़ हटाने में काफ़ी उन्होंने कोशिशें की हैं, मेहनत की हो और बर्फ़ हटाने के बाद ही इसे काबिल आमद रफ्त बनाया गया है। इस खबर पे तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं बांडीपुरा, जहां हमारे साथ है ज़हूर अहमद। ज़हूर, ज़रा अपडेट कीजिएगा गुरेज बांडीपुरा के हवाले से, या राजधान टॉप की बात करेंगे तो फिलहाल ये माना जाता है कि एक तरफा ट्रैफिक के लिए इस रोड को बहाल कर दिया गया है, क्या कुछ तफसीलात है? ऑर्डर हुक्मनामा भी आया है डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा की जानिब से कि ये जो गुरेज शारा है, गुरेज बांडीपुरा रोड जो है, असमर वक्त जो इस
सर्दी के आयाम में जो बंद रहता था। हालांकि इस बार जो कम बर्फबारी हुई थी तो कई दिनों से, इससे पहले भी ये जो ऑन चल रही थी गाड़ियां, लेकिन 38 दिनों से मुसलसल ये बंद था। और कहीं भी इस पे जो हैवी, जो उसके लास्ट में जो हैवी स्नोफॉल हुआ था राजस्थान पे भी 7-8 के करीब जो बर्फ फुट्स थे वो वहां पे जमा हुए थे। और उसके बाद बीआरओ की टीम तब से आज तक जो है कंटिन्यूसली काम कर रहे थे। और इससे पहले एक हफ्ते पहले ही हेड कमिश्नर बांडीपुरा हमसे बात की। उन्होंने कहा कि एक हफ्ते के अंदर अंदर हम इस शहर को खोल देंगे अगर मौसम में साथ दिया तो इस बार जो है आज एक तरफा ट्रैफिक को खोल दिया गया है। लेकिन उनके साथ एक एडवाइजरी रखी गई है कि वो कब कंजलमन पहुंचेगी और कब तक वो जो आगे जो उनका कट ऑफ पॉइंट्स है उनका भी जो उनको जो है जो अपने कंट्रोल रूम्स के नंबरात भी अपने बताए दिए हैं। वो कंट्रोल रूम नंबरात पे वो पहले जो भी सफर करेगा अब गाड़ी में पहले वो कंट्रोल रूम नंबर से जो है वो सिचुएशन बताएगा कि रोड की क्या कंडीशन है, कब हमें निकलना होगा, तो वो उन नंबरात पे काम कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो भी गाड़ी चाहे गुरेज से बांडीपुर या बांडीपुर से गुरेज जो भी गाड़ी आएगी तो उनको ये भी हिदायत देगी कि वो एंटी स्किड चेन लगाए, ताकि जो अभी भी थोड़ा स्लिपरी रोड है तो उसमें खतरा लग रहा है कि स्लिपरी हो जाता है रोड तो एक्सीडेंट का खतरा होता है। तो उसके बाद उनको बताया गया है कि तो मैंडेटरी है, कंपलसरी लगाई गई है कि जो चेन्स हैं वो उनको लगाने होगी, जो एंटी स्किड चेन्स है तो वो उनको जरूरी लगानी होगी। लेकिन आज जो है एक तरफा कर दिया गया है और बताया जा रहा है कि कुछ दिनों में ही जो है पूरी तरीके से जो है इस शाहरा को खोल दिया जाएगा। और पूरी तरीके से दोनों तरफ से जो गाड़ियों का जो है एक साथ आने जाने की इजाजत होगी। ये कुछ दिनों में ही जो है अभी भी जो बीआरओ की टीम से वो ऑन जॉब है, मैन एंड मशीनरीज काम कर रही है और कुछ दिनों में ही जो है इस जरूर जरा ये भी बताएगा क्या कुछ अभी जो राजधान या गुरेज इलाके में जो दूर दराज इलाके हैं वहां पर क्या वो इलाके अभी भी वहां पर जो राब्ता है क्या वो मुनक़ता है कि या उनको भी काबिल आमद रफ्त बनाया गया है? नहीं, इससे जो पहले ही हम दावर से लेकर तुलील तक जो एक रास्ता था उसको कुछ दिन पहले ही जो है एक तरफा बना के 50 लंबी किलोमीटर जो है वो उसको उस रोड के लिए खोल दिया गया है। उस पर भी जो है बीआरओ की टीम, मैकेनिकल टीम ने जो है बर्फ हटा दिया गया। और इससे पहले भी जो है कुछ अवेलांच आए थे जो वहाँ पे लिंक रोड्स थे, उनको भी जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जो तुलील या गुरेज के आसपास इलाके थे तो उन पे भी जो है जो एवलांच आए थे उनको भी हटा दिया गया है। वहाँ पे उनको आने जाने की कोई दिक्कत नहीं हो रही। लेकिन गुरेज जो है स्नोबॉन्ड एरिया होता है, लेकिन बर्फ बहुत ज्यादा है, सर्दी बहुत ज्यादा है। लेकिन वो ऑलरेडी पहले जो है वो उनको पता ही है कि 2 महीने 3 महीने भी सड़क बंद रहता है तो वो ऑलरेडी पहले जो है स्टॉक कर देते हैं। और अगर कोई भी इमरजेंसी हो उसके लिए आपको पता ही है कि गवर्नमेंट ने जो है हेलीकॉप्टर सर्विस का भी इनकार किया गया और हेलीकॉप्टर सर्विस भी है वो ऑन जॉब है। और ये जो गुरेज बांडीपुरा शाहरा है इसको पूरी तरीके से लग रहा है कि 2-3 दिन में इसको पूरी तरह से खोल दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया ज़हूर अहमद आपका बांडीपुरा से तफसीलात फराम कर रहे थे, जहां पर गुरेज बांडीपुरा रूट को फिलहाल यकतरफा ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया है। गाड़ियों को चलने की इजाज़त तो दी गई है, उसके साथ साथ ही ड्राइवरों से कहा गया है कि वो पहले जो कंट्रोल रूम कायम किया गया है पहले वो उनके साथ रब्ता करें। कुछ नंबरात भी दिए हैं जो हमने आपको बताया है, उसके बाद ही वो अपना सफ़र जारी रख सकते हैं। तो नाज़रीन, प्रोग्राम सलाम जी की जारी रहेगा और यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा लेंगे और वक्फे के फ़ौरन बाद हाजिर होंगे तो बात करेंगे कुछ अहम खबरों पर, जहाँ पर वज़ीर दाखिला अमित शाह के बयान की बात करेंगे। उसके साथ साथ ही मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम लद्दाख के अंदर क्या कुछ चल रहा है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर छोटा सा तिजारती वक्फा। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है प्रोग्राम सलाम जी के में। नाज़रीन, बात जरा वज़ीर दाखिला अमित शाह की करते हैं। अमित शाह की जानिब से कुछ अहम बयान दिए गए हैं जम्मू कश्मीर को लेकर, जहाँ उन्होंने अफस्पा की बात की है, कहा कि अफस्पा हटाने पर गौर किया जा रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो हालात हैं वो काफ़ी पुरअमन है। और उसके साथ साथ ही उन्होंने कहा कि हालात जिस तरह से ठीक है उससे लगता है कि अब फ़ौज को जम्मू कश्मीर से वापस हटाया जा रहा है, मतलब जाएगा और उस पर भी गौर किया जाएगा मरकज़ की जानिब से। और पुलिस के हवाले से उन्होंने बात की है कि जम्मू कश्मीर पुलिस को पूरे इख्तियारात दिए जाएंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर अमन कानून को बहाल करने के साथ साथ अगर कहीं पे भी किसी तरह भी कोई भी सिचुएशन हो तो जम्मू कश्मीर पुलिस को पूरे इख्तियारात दिए जाएंगे। वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से जब उन्होंने गुलिस्तान न्यूज़ की
एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर से खुसूसी एक इंटरव्यू में इन बातों का जिक्र किया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो अफस्पा है उसे हटाने पर गौर किया जा रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के उन्होंने दावा किया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो हालात हैं वो काफ़ी बेहतर है। गुज़िस्ता कई सालों के दौरान जिस तरह से फोर्सेस की जानिब से अमन को बहाल करने के हवाले से काम किए हैं पूरा इस सिलसिले में, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो हालात हैं वो काफ़ी बेहतर है। और अब हुकूमत की जानिब से इस पर गौर किया जाएगा कि अफस्पा को कब हटाना है और बहुत जल्द इस पर भी फैसला लिया जाएगा। उसके साथ साथ ही उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस को पूरे इख्तियारात दिए जाएंगे, जो जम्मू कश्मीर के हालात या कोई भी सिचुएशन है उस सिलसिले में किसी की गिरफ्तारी करनी होगी या हथियारों का इस्तेमाल करना होगा, किस तरह क्या कुछ करना होगा, इस सिलसिले में उन्होंने कहा है। और साथ ही साथ कई अहम बातें भी उन्होंने कही हैं, जहां उन्होंने कहा है कि जो पहाड़ी तबका, गुजर तबका, जो दीगर ओबीसीज़ हैं, जो रिजर्वेशन है, उसकी भी बात की है कि वो कई सालों से उन्हें वो हक नहीं मिल रहे थे जिसके वो हकदार थे, लेकिन मरकज़ी हुकूमत की जानिब से उन्हें भी नज़रअंदाज नहीं किया गया है और आज उन्हें वो हुकूक दिए गए हैं जिसके वो सालों से इंतज़ार में थे। उन्होंने इस हवाले से क्या कुछ कहा, पहले वो देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जब हम 5 अगस्त 2019 की बात करते हैं, जब एक मेजर चेंज और बड़ा डिसीजन लिया गया केंद्र सरकार की तरफ से, उसके बाद विपक्ष जितनी भी जम्मू कश्मीर की है वो लगातार ये आरोप लगा रही है कि जम्मू कश्मीर में कुछ हुआ ही नहीं, जम्मू कश्मीर आगे बढ़ने के बजाय पीछे चला गया। ऐसी क्या उपलब्धियां हैं जो 5 अगस्त के बाद आज आप कहने के लिए होंगे कि हाँ, मैंने जम्मू कश्मीर के लिए ये चीज़ें की हैं, ये मेजर चेंज और डेवलपमेंट्स हुई हैं? देखिए, सबसे पहली बात, धारा 370 के गलत प्रकार के फायदे जम्मू कश्मीर की जनता को और मुख्यत्वे घाटी के अवाम को समझाकर एक भ्रांति फैला गई थी, वो भ्रांति ध्वस्त हो गई। एक बात हमेशा कही जाती थी कि धारा 370 समाप्त होते ही जम्मू कश्मीर की संस्कृति, भाषा, एक वजूद खत्म हो जाएगा। 5 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ। कश्मीरी आज भी कश्मीरी है, कश्मीरी भाषा का भी महत्व बना है, कश्मीरी खान पान का भी महत्व बढ़ा है और कश्मीर के टूरिस्ट स्पॉट आज यात्रियों से भरे हुए हैं। तो एक जो हुआ फैलाया गया था, धारा 370 जाने से हजारों लोग कश्मीर में आ जाएंगे, कश्मीरियत खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं हुआ। और मैं कश्मीर की जनता को फिर से कहना चाहता हूँ कि इस देश में ढेर सारे राज्य हैं। गुजरात में आज भी गुजरातियों का अपना एक कल्चर है, बंगाल में आज भी बंगालियों का अपना एक कल्चर है, महाराष्ट्र में आज भी मराठियों का एक अपना कल्चर है। कहीं पर धारा 370 नहीं है। ये देश ही इतनी खूबसूरत तरीके से बनाया गया है कि हजारों प्रकार की संस्कृतियाँ, हजारों प्रकार की बोलियाँ, सैकड़ों बोलियाँ, सैकड़ों संस्कृतियाँ एक साथ अपना सह अस्तित्व बनाते हुए भारत का कल्चर बनाए हुए हैं। और मुझे आनंद है कि आज जम्मू कश्मीर की जनता इस चीज़ को महसूस कर रही है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 की आड़ में अलगाववादी विचार को एक विचारधारा बनाकर जम्मू कश्मीर के युवाओं को आतंक के रास्ते पर घसीट दिया गया, जिसका पाकिस्तान ने दुरुपयोग किया और जम्मू कश्मीर में 40,000 से ज़्यादा युवा विगत 4 दशक में मारे गए। आज जम्मू कश्मीर शांति की ओर आगे बढ़ा है, टेररिज्म खत्म हो रहा है, 2 दरबार की परंपरा समाप्त हो चुकी है, पत्थरबाजी लगभग नहीं, 0 हो चुकी है, भ्रष्टाचार रोकने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो बन चुका है, जनता का पैसा जनता के पास पहुंच रहा है, पठानकोट की नाका परमिट समाप्त हो चुकी है। 33 साल के बाद आज जम्मू कश्मीर के अवाम रात्रि के शो में भी सिनेमा में पिक्चर का लुत्फ उठा रहे हैं। 30 साल के बाद मुहर्रम का जुलूस निकला है और G20 का आयोजन दुनिया भर के लोग कश्मीर में होते हुए बदलाव को देखकर गए हैं। तो बहुत समय के बाद, लगभग 35 साल के बाद, जम्मू कश्मीर की जनता आज शांति का माहौल का अनुभव कर रही है, विकास इनके घर तक पहुंचा है और आतंकवाद से आगे निकलकर
हर घर तिरंगा हो, या फॉर्मूला 4 कार रेसिंग हो, या लाल चौक पर तिरंगा फहराना हो, अमरनाथ यात्रा में 4.5 लाख लोग का यात्रियों का आना हो, और जम्मू कश्मीर में कुल मिलाकर एक साल में 2 करोड़ 10 लाख यात्री आना हो। ये सारी चीज़ें जम्मू कश्मीर में नए बदलाव की शुरुआत है। युवाओं को रोजगारी मिल रही है, और मैं आगे बताऊंगा हर व्यक्ति को इसका। तो ये थे वज़ीर दाखिला, जहां उन्होंने कहा है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जब 370 की मनसूखी हुई तो उसके बाद ही किस तरह के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर जो तब्दीली वो आई है, और साथ ही साथ तामीर तरक्की हुई है। लाखों की तादाद में सयाह मकामी और गैर मकामी, उसके साथ साथ ही बैनुल-अक़वामी गैर मुल्की सयाह है, उन्होंने जम्मू कश्मीर का रुख किया है, और बहुत सारी तब्दीलियाँ आई हैं 5 अगस्त 2019 के बाद। बढ़ते आगे बात ज़रा मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाका लद्दाख की करते हैं, क्योंकि नाजरीन वहाँ पर लगातार जो करगिल के अंदर हमने देखा है कि 3 दिनों तक करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की जानिब से भूख हड़ताल का ऐलान किया था, और 3 दिन के बाद वो भूख हड़ताल ख़त्म हुआ। उसके साथ साथ ही लेह के अंदर भी सोनम वांगचुक की जानिब से जो रियासत का दर्जा लद्दाख को, और उसके साथ साथ ही छठे शेड्यूल का मुतालबा कर रहे करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की जानिब से। हुसैनी पार्क करगिल के अंदर 3 रोज़ तक भूख हड़ताल की कॉल दी गई थी, जिसमें सैकड़ों बल्कि हज़ारों लोग उस हड़ताल पर बैठे और हड़ताल में उन्होंने शिरकत की है। उसके साथ साथ भी कल में हमने देखा है कि कुछ ख़वातीन ने भी इस भूख हड़ताल में हिस्सा लिया, वो भी भूख हड़ताल पर बैठी थी। और दूसरी तरफ से जो लेह के अंदर सोनम वांगचुक का, वो भी भूख हड़ताल पर बैठे थे। करीब 21 दिनों तक उन्होंने वो भूख हड़ताल पर बैठे, और 21 रोज़ भूख हड़ताल पर रहने के बाद उन्होंने कल शाम वो अपनी जो भूख हड़ताल है उसे ख़त्म कर दिया है, जहां वो रियासत का दर्जा देने का मुतालबा कर रहे हैं। उसके साथ साथ ही आईनी तहफ़्फ़ुज़ात और इसे आइन के छठे शेड्यूल में शामिल करने का मुतालबा किया जा रहा है। इस खबर पे मज़ीद जानकारी के लिए सीधा लद्दाख चलते हैं, जहाँ हमारे साथ हैं मोहम्मद इसाक। पहले हम हुसैनी पार्क की बात करेंगे, जहाँ 3 दिन तक जो करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की कॉल पर भूख हड़ताल पर जो लोग बैठे थे, हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पर बैठे थे। हड़ताल तो ख़त्म हुई है, लेकिन क्या कुछ फ़ैसला आगे का है? और उसके साथ साथ ही सोनम वांगचुक की जानिब से भी वो लेह के अंदर 21 दिनों के बाद ही उनकी हड़ताल, भूख हड़ताल वो ख़त्म हुई है। जी और आपको बता दें, कल लेह और करगिल दोनों में जो हमारा स्ट्राइक था वो मुकम्मल हुआ है, और कल करगिल में 3 रोज हड़ताल था, भूख हड़ताल। शाम के इफ्तार के टाइम पे भूख हड़ताल को खोला है, और लेह में सोनम वांगचुक 21 दिनों के बाद उन्होंने भी भूख हड़ताल को खोल के जूझ दिया है। तो अब आने वाले समय में, यानी आज के बाद एपेक्स और केडीए का एक बड़ा ऐलान आज देखने को मिल सकता है। हालांकि लेह में बताया जा रहा है कि अब जो है महिलाएं जो ग्रुप्स हैं, जो ख्वातीन के ग्रुप्स हैं, उनको हड़ताल पे बैठेंगे। फिर यूथ के जो ग्रुप्स हैं वो भूख हड़ताल पे बैठेंगे। फिर जो सोसाइटी के जो स्टेक होल्डर्स हैं, नन्स हैं, मॉन्ग्स हैं, वो भूख हड़ताल पे बैठ सकता है। और करगिल में भी अब भूख हड़ताल का सिलसिला या जो आगे का एजिटेशन आगे बढ़ सकता है। लेकिन आज दिन में इन सारे चीजों के बारे में एपेक्स और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है वो ऐलान करेगा, क्योंकि लेह में एनडीएस ग्राउंड में बड़ा जलसा देखने को मिल सकता है, और करगिल में हुसैनी पार्क करगिल में भी बड़ा जो है जलसा वो देखने को मिलेगा। और आज 11 बजे के करीब जो है उन्होंने जलसे का टाइम मुकर्रर किया है, और उस दौरान करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के मुख्तलिफ जो नुमाइंदे हैं, को चेयरमैन हैं, वो लोगों से खिताब करेंगे। और लेह में सोनम वांगचुक के साथ साथ एपेक्स के मेंबर्स हैं, खासकर तुस्तन सेवम और सेंग दोर्जे लगरुक और बाकी जो मेंबर्स हैं वो लोगों से खिताब करेंगे। और आने वाले वक्त में क्या कुछ ज्वाइंटली लद्दाख के अंदर किया जाएगा 6 शेड्यूल और स्टेटहुड को लेके, उस हवाले से जानकारी लोगों तक पहुंचाएगी। इसाक, यानी कि ये माना जाए कि आज जब बात होगी या इज्तिमा होगा तो उसके बाद ही आगे का क्या कुछ प्रोग्राम करना है, या प्रोग्राम किस तरह के साथ आगे बढ़ेगा, उस पर फैसला लिया जाएगा। यकीनन आज के जलसे के बाद ही आगे का क्या रायअमल है, आगे की क्या प्लानिंग है, उसके लिए फैसला एपेक्स और केडीए ने लिया है। लेकिन
लोगों को बताना, ऐलान करना, पब्लिक डोमेन में लाना बाकी है, तो आज पब्लिक डोमेन में लाएंगे। तो जराए के हवाले से जो खबर हमें लेह से मिली है कि लेह में जो मैंने पहले कहा, खवातीन के ग्रुप, यूथ के ग्रुप, नन के ग्रुप, वो स्टेप बाय स्टेप जो है उनको भूख हड़ताल पे बैठते हुए हमें दिखाई दे सकते हैं। चलिए, मोहम्मद इस्साक करगिल से तफसीलात फराहम कर रहे थे। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की जानिब से जो 3 रोज़ा भूख हड़ताल वो कल शाम खत्म हुई है। उसके साथ साथ ही आज माना जाता है कि करीब 11 बजे के करीब एक प्रोग्राम है। उसके बाद ही आगे का क्या कुछ लाहेअमल होगा वो तरतीब दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ से अगर हम लेह की बात करेंगे तो 21 दिनों के बाद सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल वो ख़त्म हुई है। उन्होंने इस सिलसिले में जब उन्होंने भूख हड़ताल ख़त्म की तो उन्होंने इस सिलसिले में क्या कुछ कहा है, पहले वो देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नमस्कार और सलाम। आज मेरा 21वां दिन का अनशन खत्म हो रहा है और आज एक महत्वपूर्ण दिन है। आज मेरे पहले चरण का अंत है, मगर ये अनशन अभी खत्म नहीं होगा। मेरे बाद महिलाएं कल से 10 दिन का अनशन रख रहे हैं और सैकड़ों महिलाएं यहाँ पर होंगी। फिर उसके बाद युवा अपना अनशन रखेंगे और उसके बाद भिक्षु, जो बुद्धिस्ट भिक्षु है, वो रखेंगे। उसके बाद बड़े बूढ़े रखेंगे। फिर दोबारा से महिलाएं, और शायद उस समय तक मैं फिर वापस आऊं फिर अनशन रखने के लिए। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। आज के बारे में बताऊं तो आज यहाँ पर बहुत से लोग जुड़े हैं। लगभग 6000 लोग अभी यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं। आप देख रहे हैं, ये एक दिन के अनशन पर हमारे साथ थे और आज दिन में बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर था, क्योंकि हर मजहब के, हर धर्म के लोग यहाँ पर आए। पहले हिंदू महासभा के सदस्य और अध्यक्ष यहाँ आए, फिर पंजाब से सिख जो किसान और संस्थाएं हैं वो रास्ते से, गाड़ी से यहाँ पहुँचे। फिर उसके बाद यहाँ पर और धर्मों के लोग आए, इस्लाम के, शिया के, क्रिश्चियन, सब यहाँ जुड़े हमसे। और फिर एक मशहूर नायक, एक्टर, हिंदी और दक्षिण भारत के, वो यहाँ पर आए। उन्होंने अपने समर्थन जताया लोगों में। तो इस तरह से आज का दिन बहुत ही रौनक था और इसीलिए शायद मेरी ऊर्जा थोड़ी आपको बड़ी दिख रही होगी आज। तो इस तरह से ये हमारा कारवां बढ़ता जा रहा है। वो कहते हैं ना, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया। ये कारवां अभी भी बनता ही जा रहा है और इसमें एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अंग है इस कारवां का आप, जो कि पूरे भारत से हमसे जुड़ रहे हैं और आप भारत के अलग अलग शहरों से लद्दाख के समर्थन में निकल रहे हैं और ये हमें ऊर्जा देती है। तो हमें उम्मीद है कि हमारी आवाज़ बहुत बुलंद होकर सरकार तक पहुंचेगी। ये आवाज़ किसी भी सरकार को हिलाने के लिए काफ़ी है। ये भी मैं आपको बताऊं कि पिछले 21 दिनों में यहाँ पर लगभग 40,000 लोग जुड़े, हर दिन 2, 3, 4 हज़ार करके। और उससे कुछ हफ्ते पहले तो 30,000 लोग मैदान में जुड़े थे। तो इस तरह से देखें तो कोई 60-70 हज़ार लोग चल के आए, जिसे कहते हैं वोटिंग विद देयर फीट। पैरों से उन्होंने वोट दिया लद्दाख के संरक्षण के लिए और सरकार को अपने वादे याद दिलाने के लिए। तो इतना समर्थन है आप लोगों का और यहाँ के लोगों का। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये समर्थन जारी रहेगा और ये आंदोलन जारी रहेगा। मगर उम्मीद मेरी ज़्यादा ये है कि इतना सब हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इससे पहले ही हम उम्मीद करते हैं और विनती करते हैं कि सरकार हमारी आवाज़ सुने, सरकार
लोकतंत्र की आवाज़ सुने, क्योंकि 3 लाख लोगों में से अगर 60-70 हज़ार लोग पैदल चल के आते हैं तो वो जमहूरियत में तो सबसे बड़ी आवाज़ है। तो ये आवाज़ बढ़ती रहे, आप लोगों का समर्थन रहे। आज मैं इतना ही कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद। तो ये थे सोनम वांगचुक, माहिर तालीम और मैक्स से अवार्ड याफ्ता सोनम वांगचुक, जो लगातार 21 दिनों पर भूख हड़ताल पर है और कल शाम उन्होंने अपना भूख हड़ताल ख़त्म किया। मरकज़ी हुकूमत, वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला से अपील की है, उनसे मुतालबा किया कि जो लद्दाख के लोगों की जो मांग है, डिमांड है, उससे पूरा किया जाए। रियासत का दर्जा और उसके साथ साथ ही छठे शेड्यूल और पब्लिक सर्विस कमीशन का क़याम अमल में लाना, उसके साथ साथ ही ज़मीन का तहफ़्फ़ुज़, नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़, कुछ अहम दीगर भी मुतालबात हैं जिन्हें पूरा करने के हवाले से उन्होंने मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया है। नाज़रीन, यहाँ पर रुकते एक छोटे से तिजारती वक्फे के लिए, वक्फे के फ़ौरन बाद हाजिर होंगे तो बात कुछ अहम खबरों पर भी करेंगे, जहाँ पर हवाई किरायों में, यानी कि हवाई जहाज़ के किराए में दिल्ली से लेकर कश्मीर तक काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। क्या कुछ हुआ है तफसीलात के साथ उस पर भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर छोटा सा तिजारती वक्फा।